आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी स्टोन्स पर, गुर्दों की पत्थरियों पर। तो सबसे बड़े साइज़ की जो गुर्दे की पत्थरी नोट की गई है वो 1.5 किलोग्राम की भी नोट की गई है, 1500 ग्राम की भी। अब इतनी बड़े साइज़ का पत्थर कोई इंसान खा तो नहीं सकता, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये स्टोन्स, ये पत्थरियाँ हमारी बॉडी के अंदर ही बनती हैं। और जब ये बनती हैं तो ये यूरेटर में फंस जाती हैं और हाईली पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द का बायस बनती हैं। ये जो पत्थरियाँ हैं ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनती हैं और फिर यूरेटर में या ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो पत्थरियाँ देखी गई हैं वो कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम या फिर ऑक्सैलिक एसिड की पत्थरियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। कैल्शियम ऑक्सलेट की जो पत्थरी है, कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा किडनी में पाए जाते हैं। अब ये स्टोन्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये मिक्सचर की फॉर्म में पाई जाती हैं, जिनको कैल्शियम की, ऑक्सलेट की, सोडियम की, यूरिक एसिड की मिक्सचर की फॉर्म में जो है ना वो स्टोन आपको नज़र आएगी। जब भी स्टोन बनेगी, ब्लीडिंग काज करेगी, यूरिन को रोक देगी। कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 80% चांसेस होते हैं पेशेंट के अंदर कि उनके अंदर जो स्टोन बन रहा है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट के भी स्टोन्स बनते हैं, ये भी हाईली पेनफुल स्टोन्स होते हैं और ये तभी बनते हैं जब आप डाइट में कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा करते हैं। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के भी स्टोन्स बन सकते हैं। ये 3 डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हैं जो आपकी बॉडी में बन सकते हैं और आपकी बॉडी में किडनी स्टोन्स और बाद में पेन पैदा करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो किडनी स्टोन्स है, अगर वो गुर्दे के अंदर ही रहे तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती है। डिटेक्ट तब ही होती है जब ये मूव करती है, हरकत करती है। जब किडनी स्टोन्स जो हैं वो किडनी से निकल के यूरेटर में आते हैं तो इनके नोकीले जो किनारे होते हैं वो यूरेटर की दीवारों में फंस जाते हैं और यहाँ से नर्व इम्पल्स ब्रेन तक जाती है और ब्रेन को पेन की फीलिंग का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है और ब्रेन जो है वो उसे हिसाब से अकॉर्डिंग टू पेन जो है वो रिस्पॉन्स शो करवाता है ताकि पेन को कम से कम किया जा सके और यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी डाइल्यूट करवाने की कोशिश की जाती है। बट चूंकि आगे यूरेटर में जो है वो आपके स्टोन फंस चुका है, स्टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन काज कर रहा है, तो जो यूरिन पैदा होगा वो भी पास नहीं हो पाएगा और यूरिन पास ना होने की वजह से जो है वो पेन बहुत ज़्यादा होगी, कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, ब्लीडिंग हो जाएगी और जो आपके पास नेफ्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाइड्रोनेफ्रोसिस भी एक टर्म है जो किडनी स्टोन्स की वजह से ही होती है। अब किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे जो पहली मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं वो है पेन किलर्स। हम कोई भी डाइक्लोफेनिक सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो हम ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो हमारे यूरिन को कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट में कन्वर्ट कर दे ताकि यूरिन जो है वो डाइल्यूट पैदा हो, यूरिन जो है वो ज़्यादा पैदा हो और ताकि वो यूरिन जो है वो स्टोन्स को, किडनी के जो स्टोन्स हैं उनको बहा के ले जाए। फिर किडनी स्टोन्स को ख़त्म करने का एक तरीकाकार है लिथोट्रिप्सी, कि बाहर से हम जो है वो शॉक वेव्स ऐड करेंगे। वो शॉक वेव्स की वजह से जो स्टोन्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं किडनी स्टोन ब्रेक हो जाएंगे और ये बिल्कुल रेत की मानंद हो जाता है। जब ये किडनी स्टोन टूटेगा, रेत की मानंद हो जाएगा, तो ये यूरिन के ज़रिए बहुत आसानी से, ये आप देख रहे हैं, यूरेटर में जा रहा है, फिर यूरेटर से ब्लैडर में और फिर ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस अमल को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। किडनी स्टोन्स को ख़त्म करने का एक और तरीका बाय स्टेंट पेनिट्रेशन में हम स्टेंट ऐड करते हैं और वो स्टेंट जो है वो यूरेथ्रा के ज़रिए ऐड किया जाता है और वो किडनी के अंदर मौजूद स्टोन्स को ख़त्म कर देता है। ऑप्टिकल मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ऑप्टिकल मिरर्स के ज़रिए स्टोन्स को ब्रेक किया जा रहा है। फिर एक और तरीकाकार है PCNL, परक्यूटनस नेफ्रोलिथोट्रोमी के ज़रिए भी किडनी स्टोन्स को ख़त्म किया जाता है। किडनी स्टोन्स किसी भी किस्म के हों, इन्हें रिमूव करवाना ही बेहतर है। किडनी के स्टोन्स अगर 10 mm से कम हों तो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए ये निकल सकते हैं। ज़्यादा पानी पीने से भी ये निकल सकते हैं और 10 mm से ज़्यादा हों तो PCNL या फिर सर्जरी के ज़रिए रिमूव किए जाते हैं। और सबसे इसका बेहतर हाल ये है कि आप परहेज़ करें। जब स्टोन्स एक दफ़ा निकल आएँ तो उनको टेस्ट करवाएं और देखें कि किस डाइट की वजह से आपको स्टोन्स हो रहे हैं। अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं तो वो डाइट जिनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट पाए जाते हैं उस डाइट को कम कर दें। अगर आपको यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं तो वो डाइट जिसकी वजह से यूरिक एसिड इंक्रीज़ करता है वो डाइट आप कम से कम कर दें, क्योंकि स्टोन्स अगर आपको एक दफ़ा बन गए हैं तो ये आपको दोबारा भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टोन बनने की वजह ही हमारी डाइट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।